जाफरा, आपको फौरन हमारे हिफाजती घेरे में अपने खेमे में चलना होगा। क्यों? दरअसल हुजूर कुछ घुसपैठिए घुस आए हैं इस छावनी में। गुस्ताखी माफ जाफरा, हमारे तमाम सिपहसालार बड़ी दिलेरी के साथ उनसे लड़ रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार भी कर लेंगे। लेकिन हुजूर, दिक्कत यह है कि इस वक्त इस छावनी में बहुत सारे मजदूर भी मौजूद हैं। अब इतने सारे मजदूरों के बीच दुश्मन को पहचानना बड़ा ही मुश्किल और पेचीदा काम हो गया है। अब ऐसे संगीन अफरा तफरी वाले हालात में आपकी जान को खतरा भी हो सकता है जाफरा। इसलिए इस वक्त आपको आपके खेमे तक हिफाजती घेरे में लेकर चलना और आपके खेमे को खास हिफाजती सिपाहियों के घेरे में रखना हमारे लिए सबसे जरूरी है जाफरा। एक बागी हमने भी गिरफ्तार किया है। बता तेरे साथ और कितने साथी आए? जवाब दे। मैं तो अकेला ही आया था मुगल, किंतु यदि मेरे साथी आ गए हैं मुझे बचाने के लिए तो फिर तुम क्या, संपूर्ण विश्व की शक्ति भी उन्हें रोक नहीं सकती। तुम सब की लाशें जाएंगी यहाँ से। 40,000 सिपाही मौजूद है, कोई भी नहीं बचेगा। तुम सब तो बनाए गए मिट्टी के टीले पर फांसी के फंदे पर लटकाएंगे ताकि तमाम राजपूत तुम्हारी लटक गई लाशें ले सके। अचानक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई ना कोई है यहाँ पे। कोई नहीं है वहां पे, खाली खंडर और झाड़ियां हैं और सिर्फ चमगादड़े फड़फड़ा रही हैं और कुछ भी नहीं है। फिर फौरन चलो यहाँ से, वरना को गुंडा पहुंच जाएगा बहुत ऐसे। चलो ये लोग तो वापस आ रहे हैं। भक्ति का मोल है जो मेवाड़ी राणा जाने, सुन साहस इस पूत का देश का कण कण है ये गाय। जय 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 जिसकी जयकार, प्रताप है एक लिंग का कहे जिसे अवतार। प्रताप है वीरों के साहस की जो हुंकार, प्रताप है जय 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 जिसकी जयकार, प्रताप है। बड़ा ढीठ और बेशरम इंसान है रे तू। मौत तेरे सर पे मंडरा रही है और तू फिर भी मुस्कुरा रहा है। लगता है तेरा तो काम मुझे ही करना पड़ेगा। काम तो तेरा होने वाला है मुगल, पीछे मुड़ के तो देख। लगता है पत्थर था। चलो
राणा जी, प्रतीत होता है कि मुगल वापस जा रहे हैं। एकलिंग जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। ये क्या कह रहे हैं आप सुल्तान सिंह जी? मेवाड़ हमारी मातृभूमि है, यहां से जान बचाकर बचने की बात कह रहे हैं आप? आई कैसे इधर छोड़ने की बात आपके मन में सुल्तान सिंह जी? हम मेवाड़ वासी हैं सुल्तान सिंह जी, अपनी जान दे सकते हैं लेकिन शत्रु को कभी कभी पीठ नहीं दिखा सकते। एक बार उन्होंने दुर्ग में छावनी बना ली तो उन्हें यहां से हटाना असंभव हो जाएगा सुल्तान सिंह जी। क्या आप ये नहीं जानते? बार बार ये बात हमारे मन को कचोट रही है कि क्यों नहीं सुनी भौजी राज प्रताप ने हमारी बात, क्यों जाने दिया हमने उन्हें इस दुर्ग से बाहर। जो कुछ हो चुका है उस पर दुखी होने से वर्तमान की स्थिति तो नहीं बदलेगी रावत जी। बीती पर किसी का अधिकार नहीं। अब तो बस हमें यह सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है, मुगलों के विरुद्ध हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। निसंदेह ये दुर्ग हमारा है और हम अपने इस दुर्ग को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अपने रक्त की अंतिम बूंद तक यहीं रहकर इन क्रूर मुगलों के साथ संघर्ष करेंगे। जय एकलिंग जी! जय एकलिंग जी! तो अजब बाईसा को अवश्य हमें इस दुर्ग से बाहर भेजना होगा, छोटे कुंवर अमर सिंह के लिए। अजब बाईसा के जीवन की सुरक्षा हमें किसी भी मूल्य पर सुनिश्चित करनी ही होगी। आज खाने में दाल बाटी चूरमा बनेगा, कुंवर प्रताप को अधिक पसंद है। आप जाइए और सारी तैयारियां कीजिए, हम स्वयं अपने हाथों से बनाएंगे। तुम झूठे दिलासे दे रही हैं अपने आप को अजब। सत्य हम सब जानते हैं, तो के इतने बड़े धमाके से कोई भी नहीं बच सकता। कुंवर प्रताप ने आज तक हमसे जो भी कहा है उसे पूरा किया है, जो भी वचन दिया है उसे निभाया है। वे कभी किसी से झूठ नहीं कहते। वे स्वयं हमसे कहकर गए कि हम उनके लिए भोजन की तैयारियां कर रखें। खंबा खड़े कुंवर रानी साहब, रावत जी पधारे। अरे तो पूरे आदर और सम्मान के साथ उन्हें अंदर ले आइए। हुकुम। देखा मदलसा बाई जी, आपके सारी शंकाओं का उत्तर आपको मिल गया और स्वयं रावत जी यहाँ पर उन्हें ले आए। अब तो मुस्कुराइए। देखना, रावत जी हमें उनके आने का समाचार सुनाएंगे। खंबा गणी रावत जी, कब आ रहे हमारे वीर? रावत जी, क्या बात है? इतने शांत क्यों है आप? अजब बाईसा, आपको इसी समय दुर्ग से निकलकर किसी सुरक्षित स्थान की ओर जाना होगा। हमने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करवा दी। दुर्ग के बाहर जाना होगा? अकेले? कुंवर प्रताप के बिना? आप तो जानते हैं रावत जी कि कुंवर प्रताप के बिना ना ही हमने कभी अपना पांव बाहर रखा है और ना ही कभी रखेंगे। अजब बाईसा, बात को समझने की चेष्टा कीजिए। रावत जी, जब कुंवर प्रताप हमें पहले ही समझा चुके हैं तो फिर हम क्यों किसी और से कुछ समझें? उन्होंने हमसे कहा है कि हम यहाँ पर रुककर उनकी प्रतीक्षा करें और आप तो जानते हैं कि वे अपने वचन के कितने पक्के हैं। अजब बाईसा, इस समय हम सबके लिए आवश्यक है कि हम सत्य को स्वीकार लें। दुखद सत्य यह है कि हमारे बाबूजी राज प्रताप इस समय संसार। एक शब्द नहीं कहेंगे आप उनके लिए। आप ही स्वयं माता की चुनरी हमारे पास ले आए थे ना? क्या कोई भी चिन्ह था उस पर? जब माँ भवानी ने स्वयं उनकी सुरक्षा अपने हाथ में ले रखी है तो आप कौन होते उनके सामर्थ्य पर शंका करने वाले? अजब बाईसा,
इस समय जो युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, इन विकट परिस्थितियों को देखते हुए माता की उस चुनरी पर किसी भी प्रकार के चिन्ह का ना होना हमारे बाबूजी राज प्रताप के सुरक्षित होने का प्रमाण नहीं है। हमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है रावत जी। आवश्यकता लोगों को है, आपको है। हमारा विश्वास अटल है और एक पतिव्रता राजपूतानी का विश्वास कभी हो ही नहीं सकता मिथ्या। आप ठीक तो है ना? जी कौन बता, क्यों आप यहाँ आ गए कुंवर साहब? क्यों हमें बचाने के लिए आपने अपने बहुमूल्य प्राणों को यूं संकट में डाल दिया? आपके प्राण हमारे लिए बहुमूल्य हैं। आप चित्तौड़ के एक महान और वीर योद्धा हैं और हमारे गर्व योग मित्र भी। इसीलिए हमने इतने प्रयास किए आपको दुर्ग से बाहर न निकलने देने के लिए। हमने जो कहा और जो किया उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कुंवर साहब, हम आपकी नीतियों को समझ ना सके, हमें क्षमा कर दीजिए। कल्ला, इन सब बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमें शीघ्र यहाँ से निकलना होगा। चलिए। अमर सिंह, आप ये दिया लेके कहाँ जा रहे? हम इसी मंदिर में अपना दीपक चढ़ाएंगे। नहीं, यहाँ तो भगवान हो ही नहीं सकते। माँ कहती है भगवान सब जगह होते हैं, उन्हें जहाँ सच्चे मन से याद करो वो वहीं आ जाते हैं। और हम ये दीपक इसी मंदिर में जला रहे हैं क्योंकि ना जाने कितने समय से किसने यहाँ दीपक नहीं जलाया होगा। और आज भगवान की कृपा से हम सब यहाँ सुरक्षित हैं। तो हमें कम से कम एक दीपक तो चढ़ाना चाहिए ना यहाँ पे। भगवान, चित्तौड़ में दाजीराज और हमारी माँ की रक्षा करना और हमारी जान बुआ को जल्द से जल्द स्वस्थ कर देना। अमर सिंह जी, आपके ये भगवान जो अपने इस मंदिर की रक्षा नहीं कर सकते, वो आपकी रक्षा क्या करेंगे? और यदि आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए ये दीपक जला रहे हैं तो इसे किसी ऐसे स्थान पर रखिए जहां से भगवान को देख सके। हम बताते हैं आपको। रुकिए, मैं दीपक को मत छेड़िए। कहाँ जा रहे हैं आप? अब होंगे ना आपके भगवान प्रसन्न। मांगिए जो मांगना है आपको। अमर सिंह, न जाने कितना कष्ट सह रही है ये राणा जी। ज्वर से इनका शरीर तपता जा रहा है। यदि इस समय इन्हें उपचार नहीं मिला ना तो हम अपनी बेटी को खो देंगे राणा जी। हम प्रार्थना करते हैं आप जाइए और आसपास के गांव से कोई अच्छे वैद्य जी को ले आइए। यदि हमको उपचार नहीं मिला तो हम अपने आप को पूरा जीवन क्षमा नहीं कर पाएंगे राणा जी। नहीं धीरभाई जी, हम इस समय यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। यदि इस समय हम बच्चों और महिलाओं को लेकर यहाँ से निकले तो हो सकता है कि हुसैन कुली खां को इस बात की भनक लग जाए। बहुत दूर तक नहीं गया होगा वो। हम अपनी पुत्री के लिए सभी के प्राणों को संकट में नहीं डाल सकते। हमारा राजधर्म हमें इस बात की अनुमति नहीं देता। चलो, तेज चलो, और तेज चलो। रुको। वो क्या? खंडहर पे रोशनी, इसका मतलब है
कोई ना कोई मौजूद है वहां पे। चलो। इस समय भी आपको अपनी प्रजा की पड़ी है राणा जी। नंदी सी जान पर थोड़ा सा तो तरस खाइए, बिना उपचार के मर जाएगी ये। यही तो समस्या है धीरबाई जी कि आप केवल एक मां के दृष्टिकोण से सोच रहे हैं, किंतु हम एक राजा हैं, हम अपने राजधर्म को नहीं छोड़ सकते। हम बेवश हैं धीरबाई जी, बहुत बेवश हैं। हमें क्षमा कर दीजिए चांद को, हम अपने कर्तव्यों के आगे विवश हैं। हमें क्षमा कर दीजिए दाजीराज, हम समझ रहे हैं आपकी विवशता। आप बिल्कुल सही हैं, आप अपना कर्तव्य निभाइए दाजीराज, हम भी अब अपना कर्तव्य निभाएंगे। हुजूर, लगता है प्रताप आया। मैं जाकर अपने टुकड़ी के साथ उसे रोकता हूँ। प्रताप तो क्या, उसका कोई भी सौते जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। पक्का हमें कुछ भी करके इस मुगल को रोकना होगा, अन्यथा मुगल छावनी से सैनिक सब इधर आ जाएंगे। जी जयमल सिंह। कौन हो सकता है? किसके इतनी जुर्रत? किसके हुक्म से हमला हुआ हम पर? किसके हुक्म से? प्रताप, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा, आज हम तुझे खत्म कर देंगे। जाओ और जाकर हमारे सभी सिपहसालार तक हमारे पैगाम पहुंचाओ। जाओ। हमारे खेमे में घुसने वाले घुसपैठियों को जो जिंदा पकड़कर हमारे सामने लेकर आएगा, हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। जाओ। कल्ला, आप ठीक तो है ना? जी गौर बता। कल्ला, हमें अत्यंत ध्यानपूर्वक होकर यहाँ से निकलना होगा और ये आसान नहीं होगा। जी गौर बता। चलिए। चलिए कल्ला। प्रताप, तुम बच के नहीं जा सकते। घेर लो खेमे को चारों तरफ से। तुम यहां से बच के तो नहीं जा सकते प्रताप, लेकिन हाँ, ये फैसला जरूर कर सकते हो, चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। हमारे खिलाफ हथियार उठाना तुम्हारे लिए खुदकुशी होगी प्रताप। बोलो, कौन सा रास्ता चुनना चाहते हो?